Hello dear kids, welcome to English class. So children, in the previous class we have started the revision and we have completed exercise till 7. हमने question 7 rhyming words तक complete कर दिया है revision. Okay? Now in the today's class we are going to start with the next exercise. Question 8, answer the following questions. So यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से रीड करना है, समझना है और उनके आंसर्स लिखने हैं. ओके. विथ whom was मोहिनी सिटिंग. क्वेश्चन 1 में ऐसा पूछा गया है. विथ whom was मोहिनी सिटिंग. हाउ मेनी लाइन्स डिड ग्रैंडमदर ड्रॉ ऑन द सर्कल. हाउ मेनी लाइन्स डिड द ग्रैंडमदर ड्रॉ ऑन द सर्कल. ग्रैंडमदर ने कितने लाइन्स बनाए. यहाँ पे दो क्वेश्चंस को मिलाया गया है. सो पहले पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे. विथ whom was मोहिनी सिटिंग. सो मोहिनी वॉज सिटिंग विथ हर ग्रैंडमदर. मोहिनी वॉज सिटिंग विथ हर ग्रैंडमदर. सो पहले पार्ट का आंसर आएगा मोहिनी वॉज सिटिंग विथ हर ग्रैंडमदर. मोहिनी अपने ग्रैंडमदर के साथ बैठी थी. और सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी लाइन्स डिड ग्रैंडमदर ड्रॉ ऑन द सर्कल. सो ग्रैंडमदर ने सर्कल के अंदर कितने लाइन्स बनाए, ऐसा यहाँ पूछा गया है. सो आंसर इज द ग्रैंडमदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल. ग्रैंडमदर ने सर्कल में 3 लाइन्स बनाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. व्हाट डिड मोहिनी ड्रू विथ अ सर्कल. व्हाट डिड मोहिनी ड्रू विथ अ सर्कल. मोहिनी ने सर्कल से क्या बनाया. मोहिनी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट एंड हर ओन फेस विथ अ सर्कल. सो मोहिनी ने सर्कल के मदद से एक व्हील बनाया. व्हील का मतलब पहिया. ओके. जैसे साइकिल का व्हील, कार का व्हील होता है ना. यस. व्हील, मून, मून मतलब चांद, सूरज, एक रैबिट और खुद का चेहरा भी उसने सर्कल के अंदर ड्रॉ किया. ओके चिल्ड्रन. सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट द स्पेलिंग्स. क्वेश्चन के आंसर के अंदर के जो हार्ड स्पेलिंग्स आपको लगते हैं उन आंसर्स को प्रॉपरली लर्न करिए और समझते हुए आंसर लिखिए. क्वेश्चन 3. What does the boy feel? What does the boy feel? So next question में ऐसा पूछा गया है लड़के को कैसा फील हो रहा था. The boy feels that an apple on a tree will give nobody a joy. The boy feels that लड़के को ऐसा फील हुआ कि an apple on a tree, एक एप्पल पेड़ पे लटके हुए, will give nobody a joy मीन्स फल पेड़ों पर ही रहेंगे तो किसी को उसकी खुशी कैसे मिलेगी, उसकी स्वाद का पता कैसे चलेगा, ऐसा वह सोच रहा था. द बॉय फील्स दैट एन एप्पल ऑन अ ट्री विल गिव नोबडी अ जॉय. ओके. क्वेश्चन 4. व्हाट डज द बर्ड सी ऑन अ ट्री. व्हाट डज द बर्ड सी ऑन अ ट्री. बर्ड ने ट्री के ऊपर क्या देखा. द बर्ड सीज अ राइप फ्रूट ऑन अ ट्री. द बर्ड सीज अ राइप फ्रूट ऑन अ ट्री. बर्ड ने पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फल देखा. ओके. क्वेश्चन 5. व्हाट डू क्रॉस, स्क्विरल्स एंड मंकीज डू ऑन द ट्री. सो क्रॉ मतलब पेड़ों के ऊपर क्रॉ, कौवे, गिलहरी और मंकीज ये सारे पेड़ पर क्या करते हैं. द क्रॉस पर्च. सो आंसर इज द क्रॉस पर्च. पर्च का मतलब क्या होता है. सिट. टू सिट बैठना. सो क्रॉस सारे आके उसके ब्रांचेस के ऊपर बैठते हैं. स्क्विरल्स रन. स्क्विरल जो है वो यहां से वहां भागती है. मंकीज आर हैविंग फन ऑन द ट्री. और मंकीज जो होते हैं वो भी बहुत सारी मस्ती करते हैं. एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर वह मस्ती करते हैं, छलांग लगाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. What happened when the seeds fall down? What happened, HAPPEN happen, when the seeds fall down? पेड़ों के ऊपर से जब सीड, बीज जब जमीन पे गिरते हैं तो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. A plant is born when the seeds fall down. A plant is born, 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 when the seeds fall down. जब सीड जमीन पर गिरता है उसमें से एक नया पौधा जन्म लेता है, क्योंकि सीड से ही नए पौधे बनते हैं. और जब सीड मट्टी में गिरता है तो मट्टी में वह स्प्राउट होता है, फिर उसके अंदर से एक नया पौधा
तैयार होता है। ओके, नंबर 7, हु क्लाइम्ड ऑन द मेरी गो राउंड? हु क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड ऑन द मेरी गो राउंड। सो मेरी गो राउंड एक राइड है जो गोल गोल घूमता है। ओके, सो मेरी गो राउंड के ऊपर कौन बैठा, ऐसा यहां पूछ रहे हैं। द चाइल्ड क्लाइम्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड। द चाइल्ड क्लाइम्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड। सो मेरी गो राउंड के ऊपर एक बच्चे ने चढ़ा। ओके, नंबर 8, what does the child wish to do with the breeze? What does the child wish to do with the breeze? हमारे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, ब्रीज मतलब हवा। सो हवा के साथ चाइल्ड क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है? द चाइल्ड विशेस टू राइड अप विद द ब्रीज लाइक अ काइट। सो बच्चे की इच्छा है वह हवा के साथ सवारी करे, एक पतंग की तरह हवा के साथ साथ वह सवारी करे, ऐसी उसकी इच्छा है। जहां जहां हवा जाए उसके साथ साथ वह उड़ता ही जाए पतंग की तरह, ऐसा वह विश करता है। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड बॉबी मेक? व्हाट डिड बॉबी मेक? बॉबी ने क्या बनाया? बॉबी मेड अ बिग रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर्ड काइट। बॉबी मेड अ बिग रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर्ड काइट। सो बॉबी ने एक बड़ी सी पतंग रेड, व्हाइट और ब्लू कलर की बनाई। उसने एक ही पतंग में इतने अलग अलग रंग भर के एक बड़ी सी पतंग बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड बॉबी कॉल हिज काइट? सुंदरी। व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? सो बॉबी ने अपनी पतंग काइट को सुंदरी कहकर क्यों बुलाया? बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज, बॉबी ने अपने पतंग को सुंदरी कहा क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, रीजन बता रहे हैं। इट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉय विश ही वर? व्हाट डज द बॉय विश ही वर? लड़के ने क्या इच्छा की? द बॉय विशेस इफ ही वर एन एप्पल। सो यहाँ पे हमारा जो पोएम था इफ आई वर एन एप्पल, उस क्वेश्चन के अंदर बॉय की इच्छा क्या थी? ओके, द बॉय विशेस इफ ही वर एन एप्पल। सो बॉय चाहता था कि काश वो भी एक एप्पल होता। क्वेश्चन 12, हाउ डिड द मेरी गो राउंड गो? हाउ डिड द मेरी गो राउंड गो? सो मेरी गो राउंड कैसे घूमता है? द मेरी गो राउंड वेंट अप एंड डाउन। सो मेरी गो राउंड गोल गोल तो घूमता ही है, साथ में वह गोल घूमते घूमते ऊपर नीचे ऐसे राउंड भी करता है, चक्कर लगाता है। ओके चिल्ड्रन, सो देयर आर 12 क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज लर्न देम प्रॉपरली। बहुत छोटे छोटे आंसर्स है और बहुत आसान भी है, इनको अच्छे से लर्न करिए। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। हमारा एक लेसन है मोहिनी। सो इस मोहिनी के बारे में हमने एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखा है। कैरेक्टर स्केच ऑफ मोहिनी। मोहिनी किस तरह की लड़की है? ओके, उसने क्या क्या बनाया, क्या क्या सीखा और वो किसके साथ है, हमें ये सब चीजें यहाँ पे बतानी है। मोहिनी इज अ लिटिल गर्ल। मोहिनी एक छोटी सी लड़की है। शी इज वेरी स्मार्ट। वह बहुत ही स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है। शी लर्न्स टू मेक अ सर्कल फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। हमारे स्टोरी में मोहिनी अपने ग्रैंड मदर के साथ सर्कल बनाना सीखती है। शी ड्रॉज बलून एंड बॉल। सो मोहिनी ने उस सर्कल के अंदर बलून और बॉल बनाना सीखा। When grandmother asked her to draw some more things with circle, so जब ग्रैंडमदर ने मोहिनी से कहा तुम सर्कल से और भी कई सारी चीजें बनाओ, तब उसने क्या किया? She draws a wheel, moon, sun, rabbit and her own face. तो मोहिनी ने सर्कल से क्या क्या चीजें बनाई? उसने व्हील बनाया, मून, सन, रैबिट और खुद का चेहरा भी ड्रॉ किया। मोहिनी इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो मोहिनी ये सारी नई नई चीजें बनाकर सीखकर बड़ी ही खुश और एक्साइटेड है। सो और भी उत्साह है कि और क्या क्या चीजें बनाई जाए। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस रीड अगेन। मोहिनी इज अ लिटिल गर्ल। शी इज वेरी स्मार्ट। शी लर्न्स टू मेक सर्कल फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। She draws balloon and ball.
When grandmother asks her to draw some more things with circle, she draws a wheel, moon, sun, rabbit and her own face. Mohini is very happy and excited. ओके, सो आपको ये पूरा लर्न करना है मोहिनी के बारे में दिए गए लाइंस को. इस एक्सरसाइज को कहा गया है शॉर्ट नोट. सो ये शॉर्ट नोट भी आपको एग्जाम में आने वाला है. ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिविजन. सो देर आर ऑल टुगेदर 9 एक्सरसाइजेस यू हैव टू लर्न. आपको पूरी 9 एक्सरसाइज की अच्छी से तैयारी करनी है और एग्जाम को बहुत ऑनेस्टी के साथ अच्छे से लिखना है विथ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. ओके, सो रिविजन तो हमने कर दिया, अब आपको अच्छे से लर्निंग करना है. ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. बाय बाय.